इस वक्त जो सबसे बड़ा मेरे लिए मसला है कि आमदनियां कम हो रही हैं, पर कैपिटा इनकम, फी का आमदनी कम हुई। पाकिस्तान में 3 साल पहले 56 लाख गधे थे, 2 साल पहले 57 लाख गधे थे, और इस साल के आंकड़े देखो। पाकिस्तानी अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर गिनते हैं। ठीक, इजाफा हुआ है। वतन अजीज में 57 लाख गधे हुआ करते थे, अब ये आज 58 लाख। चलिए, मुबारक हो आपको। किसको? किसी बात। FBR का हदफ है 9,200 अरब रुपए का। इस साल माली साल का हदफ तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले ये बताएं कि ये गैप किस ठीक है, 58 लाख गधे यानी कि इजाफा 1 लाख का साल दर साल। आपने कभी सोचा है? सोचिए जरा थोड़ा डीप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में बढ़ रही लगातार गधों की संख्या से अब पाकिस्तान अरबों डॉलर कमाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने जिगरी दोस्त चाइना को एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि चाइनीज गधे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और शराय टैक्स 16.5%, 16.5% के हिसाब से टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। लेकिन ये अभी भी हुकूमती मामलात और मईशत को चलाने के लिए काफी नहीं है। ठीक है, मुल्क में गधों की तादाद बढ़ी है, लेकिन हमें ज़राअत में नजर आता है कि देयर इज नॉट ग्रोथ, और 1.5% इज नथिंग। हमारी जो आबादी है उसके हिसाब से उसको अनाज देने के लिए, उसको खुराक मुहैया करने के लिए ना काफी है। ठीक है। तो इसमें अब मिशत की बात करना कुछ ऐसा ही लगता है कि जैसे एक दीवाने की बाढ़ है और हम वो बात कर रहे हैं जो कि बेवक्त की रागनी लगती है, और असल इश्यूज पे हम बात नहीं कर रहे। आप आमदनी बढ़ा दें, आप सैलरीज बढ़ा दें, तो एक तो बहुत थोड़े लोग हैं जो कि हुकूमत में हैं और हुकूमती नौकरियों पे हैं, आप उनकी बढ़ाएंगे, बाकी लोगों का क्या होगा? जहाँ शरह अफराते ज़र जो है वो 40% से ज्यादा हो गई हो, वहां पर आप कितनी तनख्वाह बढ़ाएंगे? और फिर मैं, आपको याद होगा पिछली दफा भी हमने बात की थी कि ये जो वेज प्राइस स्पाइरल है, कि इसके नतीजे में इन तनख्वाहों के बढ़ाने के बाद जो अफराते ज़र होगा उसको कौन लगाम डालेगा? शरह सूद पहले 21% पे है, लेकिन हकीकी शरह सूद अभी भी कम है। तो इन तमाम बातों में ग्रोथ हो नहीं रही, तो क्या किया जाए? इस वक्त तो सारी की सारी एम्फेसिस इसी बात पे होनी चाहिए कि हमारा IMF का प्रोग्राम नहीं हुआ, मईशत बढ़ नहीं रही, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को खुराक चाहिए, लोगों को आमदनी चाहिए। तो अब इसमें कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिसमें हम सब लोगों के लिए कुछ कर सकें? बाकी बातें तो बहुत पीछे रह गई हैं मेरे ख्याल में। सोचिए, बड़ा सीरियस टॉपिक है, डोंट लाफ, हंसिए मत, डीपली सोचिए। पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में। दोस्तों, वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों, तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है। ठीक है, इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान ने कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। जैसे इंडिया में सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां से हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पे विप्रो लगा हुआ है, वहां पे इन्फोसिस लगा हुआ है, TCS लगा हुआ है, HCL लगा हुआ है, बड़े बड़े जितने भी ये कंपनीज हैं ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सॉफ्टवेयर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर IT के बनाए रखे ना इंडिया में, आपने देखे होंगे, नोएडा में भी हैं, गुड़गांव में भी, हर जगह हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इन्होंने बनाए पाकिस्तानियों ने गधों के। मैं आपको गलत बात नहीं कह रहा, मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, डोंट थिंक इट्स अ जोक। इन्होंने एक किस्म के SEZ बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं। ठीक है, और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी,
हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा? उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहाँ तो गधे ही गधे हैं, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं, चलो। तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ, इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे ही गधे पैदा करो, गधे गधे पैदा करो। तो इतने गधे पैदा हो गए, अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है, चाइना कह रहा है वेरी गुड। तो इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लाल टपक रही है। वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार, हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे आईएमएफ के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम आईएमएफ है ही नहीं, गधा लाएगा डॉलर। तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर एक, अब गधा फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी चीज है, अभी बहुत बड़ी चीज जिसको सरकार ने बिल्कुल इनकरेज करा। इमरान खान ने भी बोला था एक मुर्गी पालो, उसकी 2 होंगी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 होंगी, इस तरीके से पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। फिर उन मुर्गियों के अंडे होंगे, अंडों के फिर बच्चे होंगे। ये इमरान खान का बिजनेस प्लान था। अच्छा, शहबाज शरीफ ने बोला नहीं, मुर्गियां अभी कोने में, गधों के साथ काम करो। तो गधे पहले भी थे, बढ़ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने फोकस करा, शार्प फोकस था उसका, लेजर फोकस। उसने बोला गधे की पैदावार बढ़ाओ। तो अब दोस्तों गधे और लोगों को इंकरेज करा जा रहा है। आपके पास जमीन है? जी जनाब मेरे पास जमीन है। तुम एक काम करो, 4 गधे लो, हर साल तुम गधे पैदा करवाओ। चाइना की तो जनसंख्या है, चाइना के बहुत 1.5 अरब लोग हैं चाइना में करीब। तो बोला कि चाइना को सप्लाई करो, सब यहां से गधे सप्लाई करेंगे चाइना को। तो ये सब आप देखिए कि इंसान का जो सेंसस था, जो जनगणना होती है ना, ये बाद में हुई, अभी हुई है पाकिस्तान में, वो बाद में हुई। गधों की 2-3 बार हो चुकी है, क्योंकि इनके बंदे तो पैसे कमाते वमाते नहीं पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन गधे जरूर पैसे कमाते हैं। तो इन लोगों ने फिर गधे का एक गधा कल्चर शुरू, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, गधा कल्चर इन्होंने शुरू करा पाकिस्तान में। और अब इसको बहुत, जिसको कहते हैं कि प्रोपोगेट कर रही है सरकार। शहबाज शरीफ उसके इंसेंटिव्स दे रही है और बोल रही है चलो सब लोग गधे पैदा करो। तो सब लोग गधे, जिसको कह रहे हैं एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान में लगे। आई विश द पाकिस्तानीज ऑल द वेरी बेस्ट। भाई भगवान करे जल्दी से तुम इस डेट ट्रैप से निकलो, जो तुम इस में फंसे हो ना, ये इन सब से निकलो यार, और आगे बढ़ो और गधे पैदा करो और बेचो चाइना को। तो तरक्की हुई। अगर ये चाइना को एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिल जाए तो इनमें और भी इजाफा हो सकता है। वहां तो बड़ा दौक शौक से खाया जाता है गधे को, हम तो उसके ऊपर बस बोझ लाते हैं ना, और उसको गधा समझते हैं। तो वहां तो ये बैल की तरह हाथों हाथ लिया जाता है। में गधों और खोतों की तादाद में इजाफा हुआ है। गधे जिन्हें हम सब खोते कहते हैं, उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, और ये खातिर खा इजाफा है। तकरीबन 1 लाख गधे मजीद पाकिस्तान के अंदर उनमें इजाफा हुआ है। यानी पाकिस्तान की मईशत डूब गई, यानी अखलाकी मॉरल वैल्यू डूब गई, यानी अखलाकी मॉरल वैल्यूज यहाँ पर खत्म हो गई, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान खत्म हो गया। लेकिन गधों की तादाद में धड़ाधड़ इजाफा हो रहा है और खातिर खा इजाफा हुआ है। और ये मुख्तलिफ गधे अब आपको सड़कों के ऊपर, आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अब 1 लाख गधा मजीद नजर आएगा। और जब भी आप इन्हें देख लें तो आप पहचान लें कि ये गधे हैं और इनकी तादाद पाकिस्तान में बड़ी है, इनमें इजाफा हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर क्रैक किया है, जहां पर एक हिजान बना, एक केओस बना, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, एक मार धाड़ की गई और सिस्टम पूरा पैनिक हुआ, उसकी वजह सिर्फ इमरान खान है। आ चुके इमरान खान झुकने को तैयार नहीं है, माफी मांगने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, मुल्क से बाहर जाने को तैयार नहीं है। लेकिन सिस्टम के अंदर क्रैक आ गए। आपका आपका जो जुडिशरी है बर्बाद होगी, आपकी पुलिसिंग बर्बाद होगी, आपकी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त डामाडोल है, आपकी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज तोड़कर नए प्रेशर ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो सिस्टम के अंदर क्रैक आया है, ये सिस्टम यहां से रिकवर कैसे करेगा, यानी सिस्टम हील कैसे होगा, सिस्टम इस सारे क्राइसिस से माइनस इमरान खान करके बाहर कैसे आएगा। ये जो इंक्रीज किया है, डू यू थिंक एक ये रियलिस्टिक है? क्योंकि शायद पहले तो ये भी बात हो रही थी 10,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन टारगेट की बात हो रही थी, लेकिन फिर 9,200 अरब रुपए पे हम आ गए हैं। तो डू यू थिंक के ये आईएमएफ समझता है कि ये रियलिस्टिक, क्योंकि आईएमएफ की तो एक एम्फेसिस होता है ना कि आप रेवेन्यू मैक्सिमम अपना जनरेट करें। देखिए, मैंने कभी भी, हमने रिपोर्ट ने एटलीस्ट किया था कि 10,000 अरब की बात हो रही कि हुकूमत 9,200 अरब का जो हतफ दे रही थी एफबीआर को, एफबीआर ने ये भी वसूल नहीं, उसने अपनी खुशी से किया, उसको एक्सेप्ट किया। मेहनत करनी वो 8,600 अरब की बात कर रहे हैं एफबीआर वाले। अच्छा, ये हमने रिपोर्ट भी किया था। एफबीआर 8600 अरब कह रहा है, गवर्नमेंट 9,200 अरब कह रही है। आपने कहा कि इस साल का हदफ 7,640 अरब का हदफ था। हम पहले ही बता चुके हैं कि 430 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया है।
अब जो इन्होंने रिवाइज नंबर किया वो 7,200 अरब रुपए का ऑफिशियली इन्होंने टारगेट रिवाइज कर दिया, लेकिन मैं इस रिवाइज नंबर को नहीं मानूंगा। 30 जून को जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो 7,640 अरब रुपए के ऊपर करूंगा। अच्छा, ये उस्तादी कर रहे हैं कि फिर वो शॉर्टफॉल नजर ना आए, वो कह जी कि रिवाइज टारगेट कर दिए तो 7,200 हमने वो अचीव कर ली है। तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए कहीं से भी डॉलर आने चाहिए, डॉलर चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 1-1 अरब डॉलर के लिए जिस तरह से IMF के आगे गिड़गिड़ा रहा है, इसी का कारण है कि अब पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि किसी भी तरीका से चाइना को गधे एक्सपोर्ट कर दिए जाएं, जिससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर कमाए जाएं, क्योंकि चाइनीज गधे को बहुत ही ज़्यादा मन से खाते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए गधे कुछ भी आ जाए वो तो सब चीज़ को खा जाते हैं। यही कारण है कि अब पाकिस्तानियों ने सोचा है कि अब चाइना को गधे एक्सपोर्ट किए जाएं, जिससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फ़ायदा हो और IMF से पाकिस्तान का पीछा छूटे, क्योंकि अब पाकिस्तानी सरकार IMF के आगे तंग हो चुकी है। IMF पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर $1 देने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान में गधों की संख्या बड़ी तादाद में बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले चाइना को गधे एक्सपोर्ट कर चुका है। पाकिस्तानी सरकार ने बजट पेश करने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त खजाना खाली है, यही कारण है कि पाकिस्तानी सरकार चाइना को बड़ी तादाद में गधे एक्सपोर्ट करेगी और अरबों डॉलर कमा करके पाकिस्तान के इकॉनमिक हालात ठीक हो सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।